विक्रम कपूर एक सफल व्यवसायी जो दक्षिण दिल्ली में एक बड़े बंगले में रहते थे। मिस्टर कपूर अक्सर ही बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक और पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते थे, जिसमें शहर के बड़े बड़े नेता भी शामिल होते थे। 26 जनवरी आने वाली थी, इसलिए उन्होंने इस बार अपने घर में गणतंत्र दिवस के लिए एक भव्य सामाजिक समारोह आयोजित करने का विचार किया। आरती, हमें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है। तुम किसी बड़ी इवेंट कंपनी को कह दो ताकि वो हमारे लिए एक अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट कर सकें। ओके सर, मैं आज ही ये काम कर दूंगी। मैं अभी किसी बड़ी इवेंट कंपनी को कॉल करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए सर, सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। विक्रम कपूर के कहने पर उनकी सेक्रेटरी कोई अच्छी इवेंट कंपनी ढूंढने में लग जाती है ताकि वो कंपनी गणतंत्र दिवस के लिए ठीक से सारे अरेंजमेंट कर सके। एक इवेंट कंपनी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें विक्रम कपूर के घर पार्टी के सारे प्रबंध करने का मौका मिल रहा था। कंपनी के मालिक रवि कुमार को ज्यादा लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा वर्कर्स को काम पर रख रहा था। वहीं दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू को काम की तलाश थी, इसलिए वो भी अपने लिए कोई काम ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला था। राजू घर से काम की तलाश में निकला, तभी उसे उसकी बस्ती में रहने वाला एक और लड़का मुकेश मिल गया। आज कुछ ना कुछ काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतने दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। घर में माँ को भी कितनी चिंता हो रही है। राजू, ओ राजू, बात सुन, कहाँ जा रहा है? मैंने सुना है कि गणतंत्र दिवस पर शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम कपूर एक भव्य समारोह करने जा रहे हैं। वो रवि कुमार है ना, जिन्होंने कल रात फोन किया था। उन्हें कुछ लड़कों की जरूरत है वहां काम के लिए। अब एक काम कर, तू भी चल मेरे साथ, दोनों बात कर लेते हैं। विक्रम कपूर, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर? अच्छा चल फिर भाई, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कब से मैं भी काम की तलाश में घूम रहा था। अगर यहाँ बात बन जाए तो बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। राजू अपने दोस्त मुकेश के साथ रवि कुमार की कंपनी में पहुंचता है। तुमने नाम तो सुना ही है, मिस्टर कपूर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। देखो, मैं अपने भरोसे पर तुम सबको यहाँ पर काम पर लगा रहा हूँ। किसी की भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखना। चिंता मत करो साहब, हम आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुकेश और राजू बाकी सभी लड़कों के साथ मिस्टर कपूर के घर जाते हैं। 26 जनवरी के दिन उनके बंगले में खूब चहल पहल थी। भव्य पार्टी की तैयारी चल रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम मिस्टर कपूर के बंगले में काम कर रहे हैं। वो दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। तुम सब लोगों को जो जो ड्यूटी दी जा रही है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। जिसका जो काम है सिर्फ उस पर ध्यान देगा। पार्टी एक शानदार समारोह थी जिसमें शहर के वीआईपी लोग मौजूद थे। राजू मेहमानों को पेय और नाश्ता परोसने में व्यस्त था। अचानक मिस्टर कपूर का मैनेजर राजू से टकरा जाता है और कोल्ड ड्रिंक मैनेजर के कोट पर गिर जाती है। मैनेजर राजू पर चिल्ला जाता है, ये क्या तमीज है? तुमने मेरा सारा कोट खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है अभी मुझे मिस्टर कपूर के साथ गेस्ट को गिफ्ट भी देने हैं। अब मैं इस कोट में मिस्टर कपूर के सामने जाऊंगा? गवार जाहिल कहीं के। मैनेजर गुस्से में राजू को जोरदार चांटा लगा देता है। माफ करना साहब, मैं तो ठीक से चल रहा था, वो आप ही। मेरे सामने जुबान चलाता है? रुक रुक, अभी तुझे यहां से निकलवाता हूं। मिस्टर कपूर सब कुछ देख चुके थे। रोहित, ये क्या तमीज है? गलती तुम्हारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे तो लगता है तुम आज भी शराब पीकर आए हो, इसीलिए खुद लड़खड़ा कर गिर गए। देखो तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। तुम्हें पता है ना, ये गणतंत्र दिवस की पार्टी है, इसमें अल्कोहल लेना सख्त मना है। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूं, निकल जाओ अभी के अभी। मैनेजर शर्मसार होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब गणतंत्र दिवस की पार्टी खत्म हो जाती है तो सब मेहमानों के जाने के बाद लड़के भी सारे वहां से जाने लगते हैं। तभी राजू विक्रम कपूर के पास आया। शुक्रिया सर, आपने मुझ गरीब का साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि आज इतने दिनों के बाद मुझे काम मिला है, कहीं मेरी गलती की वजह से ये काम भी मेरे हाथों से ना चला जाए। पर आज आपके जैसे उदार स्वभाव के महान व्यक्ति से मिलकर मैं सचमुच बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। राजू बेटा, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती रोहित की थी, और जिसकी गलती थी उसे उसकी सजा मिल गई। अब तुम निराश मत हो, आराम से घर जाओ। और हां, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? चिंता मत करो, कल मुझे सुबह आकर मिलना। यहां एक गार्ड की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां नौकरी करो। मैंने देखा है कि तुम बहुत ईमानदार हो। आरती, राजू को कल सब कुछ समझा देना, ये कल से गार्ड की नौकरी के लिए यहां आ जाएगा।
ओके सर, राजू कल आते ही मुझसे मिलना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। विक्रम कपूर बहुत ही उदार स्वभाव के थे। उन्होंने राजू जैसे गरीब लड़के की मदद की और उसे अपने घर में नौकरी दी। राजू के लिए तो सचमुच ये गणतंत्र दिवस बहुत सारी खुशियां लेकर आया था। राजू घर जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। वो भी अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन से राजू विक्रम कपूर के घर नौकरी पर लग जाता है। राजू के कहने पर विक्रम कपूर उसके दोस्त मुकेश, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, उसे भी अपने बंगले पर नौकरी पर रख लेते हैं। अब दोनों दोस्त विक्रम कपूर के घर ही नौकरी करते थे, जिसकी उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती।